सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा राम कथा सुंदर करतारी। आप जानते हैं ना, जब कभी खेतों को जो रखवाले रखाते थे, अगर चिड़िया बैठ जाए तो ताली बजाते थे। उसी तरह से हमारे अध्यात्म में जीवन के अंदर में जब संदेह रूपी पक्षी आ जाए, क्योंकि संदेहात्मा विनश्यति दुचित कतहु परतोष न लहि। जिसका चित्त दो बातों में बट गया हो उसे कभी भी परितोष शांति की प्राप्ति नहीं होती। संस्कृत शास्त्र कहते हैं संदेहात्मा विनश्यति, जिसकी आत्मा में संदेह किसी प्रकार का परमात्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति, वह नाश को प्राप्त हो जाता है। विनश्यति। इसलिए ये राम कथा को श्रवण करने से वो संदेह सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का शुभारंभ ही एक संदेह से ही होता है। पहले तो मंगलाचरण है 7 श्लोकों में। वर्णा नाम अर्थ सिंहा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकरतारो बंदे वाणी विनायक। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वर्णों की वंदना करता हूं, वर्णों के अर्थ संग की वंदना करता हूं। चाहते तो कह सकते थे वर्णा नाम अर्था नाम, लेकिन उन्होंने वर्णा नाम के साथ में अर्थ संज्ञा नाम कहा। अर्थ संज्ञा नाम कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक चौपाई का एक अर्थ नहीं चाहिए, अर्थों के समूह चाहिए। एक प्रोफेसर हमको मिले बीएचयू के, उन्होंने कहा कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा एक काम और कर जाते तो बड़ा अच्छा होता। उनका कौन सा काम? बोले वो अपने हाथ से ही रामचरितमानस की चौपाइयों की टीका और लिख जाते, अर्थ भी लिख जाते। बोले उससे क्या फायदा होता? बोले उससे फायदा ये होता है, ये जो वक्ता लोग बैठ करके एक चौपाई को घंटों बोले एक अर्थ ये हुआ, एक अर्थ ये हुआ, एक अर्थ ये हुआ, एक अर्थ ये चक्कर ही नहीं पड़ता। क्या अर्थ है वो गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ही लिख जाते, मामला समाप्त। लेकिन कहा है सुनहि अनुमोदन करहु, कहा है सुनहि अनुमोदन करहु। ते प्राणी भव सागर तरहु, ते प्राणी भव सागर तरहु। कहा है सुनहि अनुमोदन करहु, कहा है सुनहि अनुमोदन करहु। ते प्राणी भव सागर तरहु, ते प्राणी भव सागर तरहु। इसलिए जो इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और अन्यान्य अपने मतों की स्थापना करके उसका अनुमोदन करते हैं, यानी दूसरे अर्थ देते हैं, वस्तुतः यही राम कथा का माधुर्य है। एहिमा अनुचर सत्य सौपाना। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी वो कर जाते तो फिर हम जिस आनंद की लहरियों में तरंगायत होते हैं वो सौभाग्य ही समाप्त हो जाता। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा किया। कभी कभी किन्हीं कविताओं का अर्थ खुद रचयिता को मालूम नहीं होता है कि इसमें छंद क्या है, इसमें अलंकार क्या है, इसकी भाव गरिमाएं क्या हैं, जो दूसरे विद्वान उनको प्रतिष्ठापित करके चले जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णा नाम अर्था नाम नहीं कहा,
वर्णानाम अर्थ संघाना, वर्णों के साथ में अर्थों का समूह ही चाहिए, वर्णानाम अर्थ संघानाम। और फिर वो मंगलाचरण में कहते हैं रसानाम छंद सामपी, नवरस जप तप जोग विरागा, जो खड़रस आदि हैं वो सारे रसों की भी वंदना करते हैं कि वो रस भी हमारी कथा में चौपाइयों में समाहित हो जाएं, बैठ जाएं। छंद शाम अपी, 6 छंद हैं, गायत्री अनुष्टुप, ये जो छंद आप जानते हैं। ऐसे तो हिंदी जगत में, संस्कृत जगत में 82 के लगभग छंद हैं अलग अलग, लेकिन ये 6 छंद हैं, जैसे गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद। तो इस प्रकार के 6 छंदों का वो वंदन करते हैं। या छंदसाम अपि, जो वेदों के मंत्र हैं उन्हें भी छंद कहा गया है। वेदों के जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, उन्हें भी छंद कहा गया है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि कह करके वेदों को भी उन्होंने स्मरण किया, उनका भी मंगलाचरण किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि। और आगे कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ छंदसाम अपि, और राम नाम के जो 2 अक्षर हैं उनका मंगलाचरण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी मानी भगवती सरस्वती जी का वंदन किया, और विनायक मानी श्री गणेश जी को। सरस्वती जी बुद्धि प्रदान करने की देवी हैं, इसलिए उन्होंने सरस्वती जी का वंदन किया। और गणेश जी महाराज क्या हैं? विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ये भी विद्या के वारिधि और बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए वंदे मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, अथवा इन दोनों के रूप में राम नाम वर्णा नाम संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपि, ऊपर से जो वर्णों का मंगलाचरण करते हुए आ रहे हैं, तो नीचे कहते हैं कि राम नाम बर वर्ण जुग। राम नाम के जो 2 अक्षर हैं वो समस्त अक्षरों में श्रेष्ठ हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर दोय, और तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत दोय। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जोय। अक्षर तो वर्णमाला में बहुत है, लेकिन जो सम्मान सारी अक्षरावली ने राम नाम के दोनों अक्षरों को दिया है, ऐसा सम्मान किसी अक्षर को प्राप्त नहीं। अगर दूसरा आधा अक्षर आता है, अगर आप कुछ लिखें, आधा अक्षर होगा, जैसे खट्टर आपको लिखना है तो क्या करेंगे? टा के नीचे आधा टा लटका देंगे आप, तो नीचे लटक जाएगा वो। शंकर अगर आप लिखेंगे तो आधा अक्षर बीच में ऐसे रह जाएगा। लेकिन अगर राम नाम का आधा अक्षर भी आता है तो अक्षर कहते हैं कि हम इनको नीचे नहीं रखते, क्योंकि राम नाम में है, इनको हमारे ऊपर लाओ। तो वो ऊपर छत्र बन करके चला जाता है। जैसे आप कर्क लिखो तो कर्क में आधा रा आएगा, कहां लिखेंगे? ऊपर चला जाएगा, छत्र की तरह ऊपर तन जाएगा। उसी तरह से राम नाम का अगर मकार आधा होकर के आता है तो नीचे नहीं लेते हैं अक्षर, कहते नहीं आप ऊपर बिंदी बन करके बैठ जाओ मेरे सिर पर, क्योंकि आप राम नाम के अक्षर हो। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जोए, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दोए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपि, मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ,
याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। बाद में भी परमाराध्य भगवान आशुतोष अवधरदानी और जगत जननी पार्वती जी की वंदना करते हैं और कहते हैं भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। श्रद्धा और विश्वास के रूप में। लेकिन जब हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास के साथ में एक शब्द और जुड़ जाता है और वो शब्द है अंध। जब गोस्वामी जी ने विश्वास की बात की तो प्रश्न ये कर दिया कि आप किस विश्वास की बात करते हैं? अंधविश्वास। विश्वास का मतलब यह है कि विश्वास मानी एक अंधेरी गुफा जिसमें रखी हुई चीज परिलक्षित ना होती हो, दिखाई ना पड़ती। तो जब आप किसी को अपने तर्क के द्वारा समझा ना पाए तब आप कहें विश्वास करो। ये तो विश्वास की बात है। श्रद्धा विश्वास रूप लो। तो गोस्वामी जी से कहा आपका विश्वास कैसा है? अंधविश्वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आप किस विश्वास पर विश्वास करते हैं? कबीर साहब जी ने कहा कि आंखों देखी सांच। हम जो आंखों से देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। पीठ पीछे की बात का क्या भरोसा? आंखों देखी सांच। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आपको अपनी दो आंखों पर ही तो भरोसा है, लेकिन ये दो आंखों की भी देखी हुई बात कभी कभी असत्य हो जाती है। नीतिकारों ने कह दिया यत्र यत्र बन्नी यत्र यत्र तत्र तत्र धूम। जहां जहां अग्नि है वहां वहां पर धुआं है। यानी धुआं देखो तो अग्नि का अंदाजा लगा लो कि यहां पर धुआं है तो यहां अग्नि है। अनुमितिकरणम अनुमानम। पर कहते नहीं, ये आपका अनुमान गलत हो सकता है। ये धुआं देख करके अनुमान लगाना कि वहां पर अग्नि भी होगी, ये गलत हो सकता है। क्योंकि ठंडी के समय में या गर्मी के समय में हिमालय में जाओ तो वहां पर तो धुआं उड़ता ही रहता है। सायंकाल सत्र में आप गांव की तरफ प्रवेश करो तो ऊपर से धुआं उठता नजर आता है। तो क्या वहां आग लगी है? इसलिए कभी कभी दो आंखों का देखा हुआ भी असत्य हो जाता है। रामचरितमानस के प्रारंभ में जो विश्वास प्रतिष्ठापित है वो अंधविश्वास नहीं है। इस विश्वास के 5 नेत्र हैं। ये शिव है। भगवान शंकर जी के 5 मुखार बिंद हैं और 5 मुखार बिंदों में 3-3 नेत्र हैं। तो कितने नेत्र हो गए? 5 तिया 15। ये जो रामचरितमानस का जो विश्वास है ये अंधा विश्वास नहीं है, ये 15 नेत्रों वाला है। और इसने 15 नेत्रों से इष्ट देव को देखा है। शंकर राम रूप अनुरागे। शंकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचे दस अति प्रिय लागे। नयन पंचे दस अति प्रिय लागे। शंकर राम रूप अनुरागे। शंकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचे दस अति प्रिय लागे। नयन पंचे दस अति प्रिय लागे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास होती है। और ये श्रद्धा आपकी कैसी है? श्रद्धा एक ऐसी होती है जो आज है और कुछ दिन के बाद में श्रद्धा नष्ट हो जाती है। तो तुम कौन सी श्रद्धा लेकर के आए हो? तो कहा मेरी जो श्रद्धा है वो तपी हुई है, परीक्षित की हुई है।
ये जो पहले जिज्ञासा बन करके आई है सती के रूप में, जिसने सीता का रूप धारण किया है, फिर उसने अपने शरीर को छोड़ा है और दूसरे रूप में जो श्रद्धा पैदा हुई है, ये इतनी अटूट श्रद्धा है कि इस श्रद्धा को हिलाया ही नहीं जा सकता है। सती तो श्रद्धा पार्वती जी तो सीधे कह देती हैं कि कोटि जन्म लग रगर हमारी बरौ शंभु नत रहो कुमारी। अपने गुरु में पार्वती जी की ऐसी श्रद्धा है कि वो जिन शंकर जी के लिए तपस्या कर रही हैं उनके लिए स्पष्ट कह देती हैं कि तजौन नारद कर उपदेशु और आप कहें सतबार महेशु। मैं अपने गुरु के चरणों में इतनी श्रद्धा रखती हूँ कि यदि मेरे गुरु के प्रतिकूल भड़काने के लिए मेरे भगवान भी आ जाए शंकर जी, तो भी मैं उनके कहने से भी अपने गुरु के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। तजौन नारद कर उपदेशु आप कहें सतबार महेशु, ये श्रद्धा है।